अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ईयर केपीके बुक का एक टॉपिक है इंडिकेटिंग अनसर्टिनिटी इन कैलकुलेशन। इसको टोटल असेसमेंट ऑफ अनसर्टिनिटी भी कहते हैं। तो जो स्टूडेंट इस चैप्टर में अभी अनसर्टिनिटी को नहीं समझ सके उनके लिए ज़रूरी है कि पहले एक बेसिक डिफरेंस को समझें कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एरर एंड अनसर्टिनिटी। अब ये देखें, ये बुक के पेज नंबर 13 पे ये मैं आपके सामने कर रहा हूँ। यहाँ पे आप ये देख लें, ये लिखा हुआ है पॉइंट टू पॉन्डर में कि एरर और अनसर्टिनिटी में फ़र्क क्या है। तो वहाँ से जब आप रीड करेंगे तो ये कुछ इस तरह की लाइन लिखी हुई है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट नॉट टू कंफ्यूज द टर्म्स एरर एंड अनसर्टिनिटी। एरर इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू मसलन हम ये कहते हैं कि एक दो जगहों के दरमियान डिस्टेंस पिंडी और लाहौर के दरमियान 270 किलोमीटर है। तो अब किसी ने ये कैलकुलेशन की किसी भी मेजरिंग डिवाइस से, तो उसने आके बताया कि जी हमने एक डिस्टेंस कैलकुलेट किया है 272 किलोमीटर। तो ट्रू वैल्यू 270 थी, उनकी कैलकुलेटेड वैल्यू आई 272। तो ये जो 2 किलोमीटर का डिफरेंस आ रहा है ये एरर है। This is called error, difference between true value and calculated value. इसी तरह अनसर्टिनिटी क्या होती है? अनसर्टिनिटी ये होती है कि लिमिटेशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। लिमिटेशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट आप उसको यूँ समझ सकते हैं कि जैसे हम मीटर रूल जो है उसका लीस्ट काउंट है मीटर रूल का 1 मिलीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो 0.001 मीटर। तो इसका मतलब है कि 1 मिलीमीटर से कोई छोटी चीज़ होगी तो उसको ये कैलकुलेट नहीं कर सकता। तो इट मीन्स कि ये इसकी लिमिटेशन है। सो लिमिटेशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इट इज़ अनसर्टिनिटी। तो अब हम कोई भी कैलकुलेशन करें मीटर रूल से तो उसकी कोई वैल्यू हम लेते हैं, मसलन एक्स वैल्यू हमने कैलकुलेट की तो उसका हमने आंसर निकाला 12 मिलीमीटर। तो हम इसके साथ लिखेंगे ±1 मिलीमीटर, यानी इतनी गलती ये ज़रूर कर लेगा। ये इसकी लिमिटेशन है, ये अनसर्टिनिटी है। तो ये दिस इज़ कॉल्ड डिफरेंस बिटवीन एरर एंड अनसर्टिनिटी। ये अनसर्टिनिटी आ रही है। जबकि पहली जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि पिंडी से लाहौर डिस्टेंस ट्रू वैल्यू इज़ 270 किलोमीटर and measured value by some device, calculated value or measured value that is 272 किलोमीटर। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है इनके दरमियान दिस इज एरर, दिस 2 किलोमीटर इज एरर। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एरर एंड अनसर्टिनिटी। ये समझने के बाद अब देखें सम और डिफरेंस में हम कोई अनसर्टेनिटी मौजूद हो तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं। सबसे पहले ये देखें, हमारे पास फिज़िक्स के अंदर कुछ सर्टेन फार्मूलाज होते हैं जिनको हम यूज़ कर रहे होते हैं। मसलन एक फार्मूला है, हम उसमें टेम्परेचर डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं डेल्टा टी, T2 माइनस T1 और T1 माइनस T2 जैसे भी कर लें। तो ये हम दो वैल्यूज़ को क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इफ़ टू वैल्यूज़ आर बीइंग सब्ट्रैक्टेड देन इट मीन्स के आप इसमें सम और डिफरेंस ये यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह एक फार्मूला है थर्मोडाइनमिक्स का, डेल Q इज इक्वल टू डेल U प्लस डेल W। तो ये आपके पास देखें ऐड हो रही हैं दो वैल्यूज़। जब ऐड हो रही हैं दो वैल्यूज़ तो फिर आप इनमें जो भी फ़र्क आएगा, मसलन डेल यू में कोई अनसर्टिनिटी है, इसी तरह डेल डब्ल्यू वर्क डन में कोई अनसर्टिनिटी है, इसको इंटरनल एनर्जी कहते हैं। तो ये इनकी वैल्यूज़ में अगर कोई अनसर्टिनिटी आएगी तो वो अनसर्टिनिटी को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ये इसमें समझना है। तो आप इसको जनरली बुक ने जैसे समझाया है उस तरह आप बेशक ना लिखें। मसलन एक वैल्यू है हमारे पास x1, उसका आंसर आया a, इसमें प्लस माइनस डेल a का डिफरेंस है। इसी तरह एक वैल्यू है x2, उसमें
बी आया है, इसमें प्लस माइनस डेल बी का डिफरेंस आ रहा है, अनसर्टेनिटी आ रही है। तो अब अगर आप क्या करते हैं कि किसी जगह पे x2 माइनस x1 करते हैं, बेशक इसको सब्ट्रैक्ट करें b माइनस a, तो इनकी जो डेल a और डेल b हैं ये वैल्यूज़ आपस में ऐड होंगी हर हाल में, चाहे सब्ट्रैक्ट करें या ऐड करें, ये वाली वैल्यूज़ आपकी क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी इसमें, ये सब्ट्रैक्ट नहीं होंगी। इसकी एक एग्जांपल हमने अगले पेज पे पहले की थी, उसको दोबारा देख लें। ये वाली ये बुक की असाइनमेंट है। x1 13.6 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर इसकी अनसर्टिनिटी थी, x2 23.6 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर इसकी अनसर्टिनिटी थी। अनसर्टिनिटी आप समझ चुके हैं, ये लिमिटेशन है किसी भी डिवाइस की, लीस्ट काउंट है किसी भी डिवाइस का, यहाँ तक ये कैलकुलेशन करेक्टली कर सकती है, उसमें इतनी गलती ज़रूर करेगी, कितनी गलती, जो इसका लीस्ट काउंट साथ गिवन है उसी को हम अनसर्टिनिटी कह रहे हैं। अब फार्मूले के मुताबिक सपोज हमने इनको सब्ट्रैक्ट करना है, तो बेशक ये दो वैल्यूज़ आपस में क्या हों, सब्ट्रैक्ट हों, लेकिन इनकी अनसर्टिनिटीज़ आपस में 0.1 और 0.1 ऐड हो जाएंगे। तो ये रूल है टोटल असेसमेंट ऑफ अनसर्टिनिटी में, सम और डिफरेंस का एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटीज आर एडेड, ये बुक पे लिखा हुआ है। तो आप इसका यानी रिजल्ट ये निकला कि एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटीज आर ऑलवेज एडेड। So finally we are writing the statement in case of sum or difference, absolute uncertainties are added। अब इसके लिए आपके पास कोई न्यूमेरिकल कोई चीज़ आ जाती है तो उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो समझने के लिए था। बेसिकली बोर्ड में इसका जो भी क्वेश्चन आएगा वो इस तरह का आएगा कि वो न्यूमेरिकल होगा ज़्यादातर आपके पास। जैसे एक न्यूमेरिकल यहाँ बुक में गिवन है, तो उसको हम जो है वो देख लेते हैं कि एक्सरसाइज के अंदर आपके पास एक वैल्यू गिवन है, पेज नंबर 31 पे जहाँ पे एक्सरसाइज है। Question number 5. A student measures a distance several times. The reading lie between 49.8 centimeter and 50.2 centimeter. This measurement is best recorded as. This measurement is best recorded as. तो वो आपके पास चार ऑप्शंस हैं, 49.8 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर, ये पेज नंबर 31 पे आप देख सकते हैं, और 49.8 प्लस माइनस 0.4 सेंटीमीटर, 50.0 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर, 50.0 प्लस माइनस 0.4 सेंटीमीटर। तो इसमें सी ऑप्शन क्यों करेक्ट है, ये आपके सामने बुक रख रहे हैं, ये सी ऑप्शन क्यों करेक्ट है। एक तो ये कि सेवरल टाइम्स के लिए जब आपने एवरेज ली तो 49.8 और 50.2 की एवरेज बनी 50। अब 50 के दो आंसर हैं, एक सी है और एक डी है। तो सी को हमने क्यों करेक्ट लिया, क्योंकि दो वैल्यूज़ हैं, तो इसका मतलब है दो बार जो अनसर्टिनिटी इसकी है 49.8 और 50.2 की, वो अनसर्टिनिटी बनती है 0.1। जैसे 49.8 सेंटीमीटर लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये 0.1 सेंटीमीटर लीस्ट काउंट वाली वैल्यू है, तो वो 0.1 सेंटीमीटर दो वैल्यूज़ में दो दफ़ा ऐड हो जाएगा। सो 0.1 प्लस 0.1 वो बनेगा 0.2। तो 50 के साथ जहाँ पे आपको 0.2 लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये आपका आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है। तो होपफुली आपको सम एंड डिफरेंस ये समझ आ गया होगा।